उत्तर प्रदेश में सोमवार से विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है और इसके साथ ही साथ 10 सीट ऐसी हैं जिस पे उपचुनाव भी होने वाले हैं और उसकी सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं। इस समय हमारे साथ कानपुर में मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी, उनसे बात कर लेते हैं कुछ मुद्दों पर। रूमी जी, सबसे पहले तो ये मॉनसून ऑफर क्या है और अब तो साथ में विंटर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मानसून ऑफर पूरे मीडिया के सामने बता दिया है, तो अब उसको रिपीट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो मानसून ऑफर वही है कि जो आपने सुना है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। अब चूँकि राष्ट्रीय नेतृत्व की वर्जन पे टिप्पणी करना ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, चलिए बीजेपी की बात कर लेते हैं। इस समय बीजेपी में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है, संगठन बड़ा है या सरकार बड़ा है। बहुत सारी सीएम की बैठकें हुई जिसमें डिप्टी सीएम दोनों नहीं पहुंचे, इस बात को भी लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो उनके अंदर का मामला है, लेकिन डीएम सीएम और डिप्टी सीएम तो सभी के होते हैं, पूरे प्रदेश के होते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी कहा जाता है संगठन बड़ा है। हम लोग का मानना है कि न संगठन बड़ा है, न सरकार बड़ी है, जनसेवा बड़ी है। और जनसेवा ही से संगठन भी बनता है और जनसेवा ही से सरकार भी बनती है। और जब जनसेवा का अभाव होगा तो संगठन और सरकार का कोई मतलब नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है पूरे देश और प्रदेश को जान रहे हैं। क्योंकि अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो जल्दबाजी में फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। कहीं पे जनता फैसले को पलट रही है। तो बीजेपी को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि हमारी नीतियां, हमारे जो चाल चलन के तरीके हैं, उसको या तो जनता की अदालत में स्वीकार नहीं किया जा रहा या सुप्रीम कोर्ट की अदालत में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो जल्दबाजी में सारी गलतियां उन लोग कर रहे हैं। जैसे जब कहते हैं कि नहीं, जब दिया बुझने वाला होता तो बहुत फड़फड़ाता है, तो उस फड़फड़ाहट में ये सब गलत फैसले लिए जा रहे हैं। अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें तो अभी एक बयान उनका ये भी आया था कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए अब उनको वापस नहीं लिया जाएगा कहीं ना कहीं। आपका इसमें क्या मत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी छोड़ के गए हैं और सुनने में राजनीतिक हलकों में ये भी आ रहा है कि वो घर वापसी करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में जब कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है तो निश्चित रूप में उसको फिर बाद में पछतावा होता है। लेकिन पछतावा अगर उसको स्वयं के विकास के लिए होता है तो उस पछतावे को पछतावा नहीं माना जाता है। और जो कुछ भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है वो बिल्कुल सही है और उनकी बात से हम सब सहमत हैं। और जो वो फैसला लेंगे वही फैसला सही होगा। इसलिए पार्टी ने जो व्हिप जारी किया या पार्टी के जो दिशा निर्देश हैं, या पार्टी के खिलाफ जाने वाला आदमी पार्टी के पास फिर आ जाए, अपने हिसाब से जाए और अपने हिसाब से आ जाए, तो ये तो ना तो जनता स्वीकार करा जाए। ये देख लिया आप 10 जगह पे जो जनमत पड़ा, जिसमें मताधिकार का अधिकार है जनता को, उन्होंने इनके सभी फैसलों को नकारा और राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसलों को स्वीकारा। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों ने जल्दबाजी में गलतियां की, जिसमें उनको परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है, ऐसे में कुछ विधायक, जैसे एक दो नाम मैं ले सकता हूं, मनोज पांडे जी हो गए और भी उनके साथ वाले जो छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए थे। तो अब क्या लगता है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा इसमें कहाँ बैठने वाले हैं? देखिए, जो पार्टी छोड़ के चले गए और जिस दल में गए हैं वो अपने दल का सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। और जो हमारे दल में उन जगह है, वो जगह जिसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट, अब जब जाएंगे तो पता होगा कि कहाँ पे 8-10 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट शिफ्ट होगा। जो 10 लोगों ने पार्टी छोड़ी है तो उनको जिस दल में गए उसमें बिठाला जाएगा। तो अब जो लोग गए तो वो चले गए। आपके साथी विधायक का ये भी कहना है, उन्होंने एक तरह से मांग करी है राष्ट्रीय नेतृत्व से कि जो लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं उनको फिर से वापस ना लिया जाए। इसमें आपका क्या मत है? राष्ट्रीय नेतृत्व तो पहले ही ये बात कह चुका है कि हमको तो उन लोगों को लेना ही नहीं है, और लेने की सिफारिश कोई करेगा तो वो भी पार्टी हित का काम नहीं करेगा, वो भी पार्टी से दूर समझा जाएगा। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो एक तरीके से अपने कार्यशैली को बता दिया है, और हम उनकी कार्यशैली से पहले भी बता चुके हैं कि हम उनकी इस बात से 100% सहमत हैं। जिसने पार्टी विरोधी काम किया है, चाहे कोई भी हो, और जो पार्टी विरोधी काम करे, उसको पार्टी से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई 100% होना चाहिए, ताकि आने वाले और नेताओं को उससे सबक मिले। सीसामऊ सीट की बात सबसे ज़्यादा हो रही है अगर ये उपचुनाव की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में से।
और बीजेपी का देख ही रहे हैं, कल भी उनके 2 कद्दावर मंत्री यहाँ पर एक साथ आए थे। तो क्या लग रहा है कि पूरी तरह से बीजेपी इस बार ताकत झोंक कर वो सीट को अपने हक में करने के लिए तैयार है? देखिए, ताकत से तो कोई भी चीज़ हासिल की जाती है, और ताकत का इस्तेमाल जब आप कहीं करेंगे, तो ताकत से कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव जो लड़ा जाता है वो जनता की स्वीकारोक्ति से किया जाता है। अगर जनता ने आपको स्वीकार किया है, तब ज़रूर आप हार जीत की बात कर सकते हैं। यदि आप उसमें सरकारी ताकत का उपयोग करेंगे तो वो फेयर चुनाव नहीं होगा, और अगर फेयर चुनाव होगा तो निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी को 10 में 10 सीटें मिलेंगी। और इससे पहले जहाँ पे भी उपचुनाव हुए हैं, ये देखा गया है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। उपयोग करना तो अच्छी बात है, दुरुपयोग करने से अगर आपकी कोई जीत होती है तो वो लोकतंत्र में अच्छा संदेश नहीं देती है। समाजवादी पार्टी की शीशमऊ सीट थी, है और रहेगी। पहली बात तो है कि अभी वो सीट अभी विधानसभा सचिवालय से रिक्त घोषित नहीं की गई है। अभी हाई कोर्ट में मैटर सब जुडिश है, और हाई कोर्ट में इरफान सोलंकी के अधिवक्ताओं का अभी इस सज़ा के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल हुआ है, उनकी ज़मानत के लिए दाखिल हुआ है। समाचार पत्रों में आज छपा है कि रिपोर्ट मांगी गई है। तो अभी तो एक तरीके से मैटर सब जुडिस जब हो जाता है और जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तो हमें उम्मीद अदालत पर पूरी है कि जैसे हमें न्याय मिलना चाहिए वैसे न्याय मिलेगा। राजनीतिक हलकों में कुछ ये सुनने की चर्चाएं आ रही हैं कि बीजेपी के बहुत कुछ नेता, यहाँ तक कि विधायक भी इस समय समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप में जब आपने 2022 के चुनाव में देखा होगा, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और उनके सहयोगी दलों ने दल छोड़ा और समाजवादी पार्टी में आए। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ये लगा कि हम विधायक की हैसियत से सरकार में रहें और जनता के हित का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और ना आगे कर पाने की उनको उम्मीद है, तो निश्चित रूप में उन लोग जनता से चुनकर आते हैं, तो जनता को जवाबदेही होती है। और जब जनता को जवाबदेही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की चीज़ें आड़े आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी सफोकेशन हो रहा होगा, और उस सफोकेशन को दूर करने के लिए वो भी जनहित का कोई रास्ता तलाशने में संपर्क कर रहे होंगे। और हमने भी सुना है, सुना तो हमने भी, आप लोग मीडिया के लोग हैं, हमने भी सुना है और हमारे साथियों ने भी सुना है। और जब ऐसा कुछ होगा तो आपको पता भी चलेगा। तो आप्ते हसन नूमी, जिनका ये कहना है कि जनता के दरबार में और यहाँ तक कि कोर्ट में भी, दोनों ही जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, और इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये चर्चाएं उन्होंने भी सुनी है कि कुछ बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन अगर वो होता है तो फिर आने वाले समय में पता चल जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।